हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो फ्रेंड्स देखिए, हम आपके लिए क्लास 4 लाए हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर आपको क्या कराएंगे, PYQ कराएंगे। क्वेश्चन नंबर मतलब 4 नंबर के, ठीक है ना। PYQ कराएंगे जो 4 नंबर के होंगे ना, वो आपको हम कराने वाले हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 यानी कि हमारा जो बहुपद है, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के रह रहे थे वो मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, पहले मैं थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। इसमें अगर हमारा कोई बहुपद हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c का हो, ठीक है ना, तो उसके दो बहुपद होते हैं, यानी कि दो शून्यक होते हैं। दो शून्यक क्या हो जाएंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ये हो गए अल्फा बीटा, इसके जो शून्यक निकालते हैं हम। अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी तो निकालते हैं हम। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो जाता है हमारा, और माइनस b/a हो जाता है, ठीक है ना। b/a हो जाता है ये, ठीक है ना। ये b क्या होता है, ये x का गुणांक होता है, और ये a क्या होता है, x² का गुणांक होता है। फिर होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a। ये चीज हो गई, बस इन्हीं का यूज है इसमें चैप्टर में, और कुछ यूज नहीं है, और कुछ यूज नहीं होना है, कुछ भी, ठीक है ना। तो देखिए, फिर उसके बाद फिर क्या है हमारा, हो गया। अगर हमारे पास दो शून्यों का योग और शून्य का गुणनफल दिया हुआ हो, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे। जो बहुपद निकालने के लिए सूत्र है, हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कर दो, और इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये शून्यक निकालने के लिए क्या, ये बहुपद का हमारा वो है, बहुपद निकालने के लिए सूत्र है। अगर हमारे पास सवाल में ये चीजें दी गई होती हैं और हमें ये निकालने के लिए दे दिया जाता है, तो इसका यूज करते हैं, जो आगे क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ये थोड़ी सी समरी बताई, अब सवाल देखते हैं। देखो, सवाल में क्या दिया गया है, इसने कहा है कि यदि बहुपद, ये बहुपद दे दिया ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया, 6 दे दिया, और तो a का मान ज्ञात करना है। इसने कहा है कि देखो, शून्य का गुणनफल क्या है, शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा कितना दे दिया इसने हमें, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है c/a। c/a होता है ना भाई। पीडीएफ जो है ना, ये पीडीएफ, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करिए, वहां पे मिल जाएगी। कोई जरूरत नहीं है नोट डाउन करने की, ठीक है ना। पीडीएफ को आराम से समझो, देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, उसे ध्यान पूर्वक फोकस होके देखो। अब तक पूरे साल तुमने कॉपी पेन उठा के नोट डाउन नहीं करा, अब नहीं करना। अब समझो जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को जैसे जैसे समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। रैपिड रिवीजन है ये, ठीक है ना। तो शून्यकों का जो हमारा गुणनफल होता है, शून्य का गुणनफल होता है c/a, और c/a की वैल्यू कितनी दी गई है इसमें, इसने 6 दी है। c/a की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है। तो हमारे पास बहुपद हो गया ये, ठीक है ना। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है हमारा, c/a होता है, यानी कि अचर पद और गुणांक। c/a यहाँ पे लिख देता हूं मैं, c/a हो गया, ये c/a ही है, यानी कि c की वैल्यू कितनी है इसमें, c की वैल्यू है 6। इसमें a की वैल्यू तो a ही है, b की वैल्यू कितनी है, -6 है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -6 ठीक है ना। तो c की वैल्यू कितनी है, -6। तो हमने c की वैल्यू रख दी यहाँ पे, -6 रख दी, और a की वैल्यू हमने a रख दी। अब ये किसके बराबर दिया है, c/a, हमें इसका गुणनफल 6 दिया हुआ है। गुणनफल का मान कहाँ दिया गया है, 6, ये हमें मान दिया गया है। ये हमने उठा के यहाँ रख दिया 6। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। a को इधर ले गए और 6 को इधर ले गए, या ऐसे कर लो। अगर ये समझ नहीं आ रहा, तो 6/a हो गया बराबर 6 हो गया, इसे इधर आ गया, ये ऐसे हो जाएगा 6/6 माइनस के बराबर a। तो 6 से 6 गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर -1। ये उत्तर आ गया 2000। किसमें आया हुआ है, 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है। शून्यों का योग, शून्यों का गुणनफल दिया हुआ है c/a भी बोल देते हैं इसे, c/a की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, ठीक। फिर इसकी हमें गुणनफल दिया हुआ है, जो जिसके बराबर होगा, ये 6 के बराबर होगा, क्योंकि ये दिया गया है। ये हमने लिख दिया और सोल्व कर दिया, ये आंसर 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स में, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसने कहा है कि यदि बहुपद ये दिया गया है हमें, और शून्यों का गुणनफल a, सेम बिल्कुल एज इट इज उस पे 2011 में और 20 में आया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, ठीक है ना। सेम टू सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी बताया। इसमें बहुपद दिया हुआ है ये, ठीक। शून्य का गुणनफल के लिए हम क्या लगाते हैं, x का गुणांक, शून्यों का गुणनफल,
गुणनफल का क्या क्या लिए लगाते हैं हम इसका, x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें माइनस का तो यूज होता ही नहीं है, माइनस का यूज नहीं होता इसमें, x का गुणांक होगा सिर्फ, और क्या होगा जो शून्य का गुणनफल हो उसमें कहीं माइनस का यूज हो, माइनस का यूज तो बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। जो गुणनफल होगा इसका सम ऑफ जीरो का, ये क्या होता है इसमें सम का होता है प्रोडक्ट। अच्छा योगफल दे रखा है, योगफल, योगफल में तो माइनस होगा। योगफल के लिए हम क्या सूत्र लगाते हैं इसमें, योगफल के लिए हम लगाते हैं, यहीं पे दिखा दूं, यहीं पे बना दूं, ऐसे ये हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे अच्छा नहीं होगा ये, यहाँ पे लिख देता हूँ शून्य का गुणनफल हम ऐसे भी लिख देते हैं, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है ना, माइनस का बी अपॉन, और बी कहाँ से आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 8, क्या है माइनस का 8, और इसमें माइनस का यूज भी होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख दूं माइनस बी अपॉन ए, शून्य का गुणन योगफल माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -8, ठीक -8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, और इसमें माइनस एज इट इज होता है, इसमें गुणांक में माइनस है जो, ठीक है ना, ये माइनस है तो हमने माइनस ले लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसमें कितना दिया हुआ है ये, इसका गुणनफल का मान 4, यहाँ पे 4 भी तो लिख दो, टोटल 4 दिया हुआ है, ये 4 के बराबर दे रखा है इसने, ये बराबर 4 के बराबर, ये देखो यहाँ पे 4 के बराबर दिया हुआ है, तो दे दिया, 4 को इधर इसके बटे में ले गए, ए को इधर कर लिया, 4 दूनी 8, तो ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर 2 आंसर हमारा आ गया। 2 साल आया हुआ है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, शून्य योग शून्य गुणनफल है और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी बिल्कुल वही चीज बताई गई है, ठीक है ना, इसमें भी वही चीज बताई गई है। देखो इसमें क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कर दो, एक्स इंटू एक्स और क्या हो जाएगा प्लस का अल्फा और बीटा हो जाएगा, ये मैंने फॉर्मूला भी बताया, देखो इसका यूज होगा। और इसने हमें क्या कहा है कि जिसके शून्यकों के गुणनफल, शून्य गुणनफल योगफल और गुणनफल क्रम से क्या दिए हैं 2 और 3। अब देखो मान लिया हमने 2 शून्यक हो गए, किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, कौन कौन से हो गए, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, ठीक, फिर शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा बीटा होता है, और शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, तो गुणनफल ये हो गया हमारा, तब क्या हो जाएगा गुणन योगफल तो हमारा ये हो गया, योगफल क्या हो गया, ये हो गया √2, और जो हमारा गुणनफल हो गया ये हो गया हमारा 1/2। अब इसका यूज कहाँ कर देंगे हम, जो हमारे पास सूत्र है ना, फॉर्मूला है, डायरेक्ट उस फॉर्मूले में रख देंगे, द्विघात बहुपद ये हो गया हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें ये लिखना है, ये मत लिखियो, ये मत लिखियो, डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिखियो, ये फॉर्मूला जैसे ही लिखोगे, एक्स की वैल्यू हमने पुट करी, एक्स ऐसा का ऐसा ही, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -√x और इंटू एक्स हो जाएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, 1/3 जब इसे हम सोल्व करेंगे, इसके हर बराबर करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे प्लस, और इनका तीनों का हर क्या आ गया 3 आ गया। अब हमने क्या करा, अब हमने जो 1/, है ना, इसे यहाँ पे लिख दूं मैं, ये जो के तुम सोच रहे हो के क्या आ रखा है, ये के अगर 1/3 को मैं से लिख दूं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, जो भी ये वाली वैल्यू आएगी ना, कुछ भी आओ, के एक क्या मान लिया, के एक कांस्टेंट वैल्यू मान ली, कोई भी संख्या मान ली, कोई भी के एक वास्तविक कोई भी संख्या होगी, तो इसकी जगह हमने के पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी आंसर बिल्कुल सही है ये, और अगर के लगाना चाहो तो के भी लगा सकते हो, ये क्या होगा, एक अभिष्ट चर हो गया, वास्तविक संख्या होगी, ठीक है ना। देखो तुम सवाल को के लगा के भी छोड़ सकते हो, देखो ऐसे भी छोड़ सकते हो, जैसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो ये 1/3 लगा के, और ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना, या जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ये 1/3 बाहर ले लिया, अगर के नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सवाल क्या है बिल्कुल सही होगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में, ठीक है ना, 2016 में क्वेश्चन आया है, इसमें यही क्वेश्चन थे। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी आपको, इसलिए चैनल को क्या करना, आपको लाइक करना, आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो,
ठीक है ना। वीडियो देखते ही वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर और सब्सक्राइब की तो बाद की बात है, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा चैप्टर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, और हमारे 4-5 चैप्टर है जो पोलिनोमियल्स के हैं, इसमें क्या है जो 20 नंबर के आते हैं, सेकंड यूनिट है जो हमारी 20 नंबर के आते हैं, उस पर बनाऊंगा एक वीडियो, बनाऊंगा जल्दी से तुम्हें स्ट्रेटेजी के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। पुरानी वीडियो भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना।